हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ्स एंड लॉजिकल स्टडी। 9.1 9.2 दोनों एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। अब इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज 9.3 सर्कल्स की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिसमें सारी की सारी सर्कल की प्रॉपर्टीज आपके इन क्वेश्चंस में यूज होंगी। आपको कंसंट्रेट करना है सभी पुरानी प्रॉपर्टीज के ऊपर, जितनी भी थ्योरम्स हैं सर्कल से रिलेटेड एंगल्स की, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको ये एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 9.3 का। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर O such that angle BOC is 30 degree and angle AOB is 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find ADC. 3 पॉइंट्स गिवन है आपको A B C और तीनों के तीनों सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं। O आपको सेंटर मालूम है कि O इसका सेंटर है, और आपको दो एंगल्स गिवन है BOC 60 डिग्री जो यहां मार्क किया हुआ है और BOC 30 डिग्री। ये दो एंगल्स आपको गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ADC। एंगल ADC कौन सा है, ये नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है। तो आपकी थ्योरम आप यूज कीजिए कि कोई भी एक कॉर्ड है, कोई भी एक आर्क है, वो सेंटर पर जो एंगल बनाती है वो सर्कल के किसी भी अदर पॉइंट पर बने हुए एंगल का डबल होता है, यानी सेंटर पर वो एंगल डबल बनाती है। ये आपको पहले एक थ्योरम के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो उसी से आपको ये फाइंड करना है कि एंगल ADC कितना होगा। तो देखिए एंगल AOC, इस कंप्लीट एंगल को देखिए, इस कंप्लीट एंगल को, और जो आर्क आपको नजर आ रही है वो AOCB नजर आ रही है आर्क। आप उसकी बजाय इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये एक कॉर्ड है। कॉर्ड को ध्यान में रखने से आपको क्वेश्चन करने में इजी होता है। तो AC एक कॉर्ड है, वो एंगल बना रही है सेंटर O पर कितना, 60 + 30 डिग्री। AC कॉर्ड है, वो सेंटर पर एंगल जो बना रही है दैट इज AOC, वो है 60 + 30 मींस 90 डिग्री। तो हमारी थ्योरम ये स्टेट करती है कि वो आर्क जो सेंटर पर एक एंगल बना रही है वो बाकी किसी भी पोर्शन पर, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर बाकी और कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वहां जो एंगल सबटेंड करेगी वो सेंटर पर किए गए एंगल का हाफ होगा। मींस अगर आपका AOC 60 + 30 90 डिग्री है तो ADC ये कितना हो जाएगा, 90 / 2, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही आपको फाइंड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे तो हियर AOC इज इक्वल टू AOB + BOC दैट इज इक्वल टू 60 + 30 डिग्री गिवन है आपको। टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। सिंस आर्क ABC मेक्स एन एंगल ADC एट द सेंटर ऑफ सर्कल AOC एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ये वाला जो आपको बताया था, ये कितना है, 90 डिग्री। तो ADC जो ये एंगल होगा ये कितना होगा, 1/2 ऑफ AOC। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी सर्कल की थ्योरम्स में। और आप ये D जो पॉइंट है इसको A से लेके C तक कहीं भी मूव कर दीजिए, ठीक है। A से लेके C के बीच में D पॉइंट किसी भी जगह चला जाएगा तो भी ये एंगल ADC उतना ही रहेगा जितना अभी नजर आ रहा है 45। सपोज करो हमने ये पॉइंट यहां पर ले लिया, ये देखिए सर्कल में बना मार। अब C को इससे ज्वाइन कीजिए, आप C को इससे ज्वाइन कीजिए और A को इससे ज्वाइन कीजिए, तो ये जो एंगल बना ये भी 45 होगा। ये आपकी मेन प्रॉपर्टी है सर्कल की कि AC एक कॉर्ड है, ABC एक आर्क है। तो जो रिमेनिंग आर्क पोर्शन है, जो मेजर पोर्शन आर्क का बचा हुआ है, सेकंड पोर्शन बचा हुआ है, उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो एंगल जो होगा वो सेंटर पर सबटेंड किए हुए एंगल का हाफ होगा। यही आपके इस फर्स्ट क्वेश्चन में था। तो इससे आपका आंसर आता है 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at any point on the minor arc and also at a point on the major arc. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझिए कि आपको क्या गिवन है कि इसके इस सर्कल के अंदर, जो ये सर्कल आपको शो हो रहा है, इसके अंदर एक कॉर्ड है BC। ये BC एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। मींस OB OC
और ये BC, ये तीनों इक्वल हैं क्योंकि OB और OC तो कोड्स, सॉरी रेडियस हैं, तो OB और OC दोनों रेडियस हैं और उसी के बराबर लेंथ की आपकी कोड BC है। तो ये तीनों की तीनों साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहली चीज आपको इस रेडियस के बराबर कोड मिलने से क्या हो गया कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो BC कोड है वो पूरे सर्कल के दो डिफरेंट पॉइंट्स आप कोई भी लीजिए, यानी एक पॉइंट A ले लिया जो कि मेजर आर्क के ऊपर है, ये सबसे बड़ी आर्क है इसकी, और दूसरा पॉइंट आपने माइनर आर्क जो BDC नीचे शो हो रही है, ये माइनर आर्क है, इसके ऊपर आपने एक पॉइंट ले लिया D। तो एक पॉइंट A और एक D आपने दोनों जगह पर लेना, एक मेजर आर्क पे और एक माइनर आर्क पे। और आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप मेजर आर्क और माइनर आर्क पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और उसको BC से ज्वाइन कीजिए और वो एंगल फाइंड कीजिए। कौन सा एंगल, एंगल BAC एंड एंगल BDC, ये आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है कि BC कोड जो है वो रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस के इक्वल है तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये जो ट्राइंगल बना है आपका OBC, ये तीनों की तीनों साइड्स इसमें इक्वल है, मींस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और वो कितने कितने होंगे, वो 60 डिग्री ईच होगा। वो तीनों के तीनों एंगल्स ईच 60 डिग्री होगा। अब ये 60 डिग्री होगा तो अब आप BC कोड को देखिए कि जो BC कोड है वो सेंटर के ऊपर कौन सा एंगल बना रही है, BOC। कौन सा, BOC। ये जो एंगल ऊपर टॉप पर आपको नजर आ रहा है ये 60 डिग्री बना रही है। क्या कौन बना रहा है, BC आर्क है वो सेंटर पे 60 डिग्री बना रही है। तो अब ये जो मेजर आर्क है इसके किसी भी पॉइंट A पर कितना एंगल बनाएगी, जितना ये सेंटर बना रही है, सेंटर पर बना रही है उसका हाफ बनाएगी। मींस अगर ये BOC 60 डिग्री बना रही है तो BAC कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 30 डिग्री। तो आपके जो दो पार्ट्स आपने सॉल्व करने थे, दो चीजें फाइंड करनी थी, उसमें से एक जो आपने फाइंड कर ली कि मेजर आर्क के ऊपर आपने जो पॉइंट A लिया उससे BAC एंगल बना, वो कितना आ गया, 30 डिग्री। अब आते हैं हम दूसरा एंगल जो फाइंड करना है इसका, BDC, जो माइनर आर्क, जो ये आपको बॉटम में D पॉइंट नजर आ रहा है, BDC पर ये कितना एंगल बनाएगी। तो माइनर आर्क के ऊपर आपने BDC एंगल फाइंड करना है, बिकॉज आपका पॉइंट D है वो माइनर आर्क के ऊपर है। तो BDC को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ABDC जो क्वाड्रिलेटरल है, ABDC। इस क्वाड्रिलेटरल को आप देखिए तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों के चारों पॉइंट सर्कल की पेरिफेरी के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर आते हैं। अगर चार पॉइंट चारों के चारों किसी क्वाड्रिलेटरल के सर्कल के पेरिफेरी के ऊपर आते हैं तो हम उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है कि उसमें सम ऑफ अपोजिट एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो हमने A एंगल फाइंड कर लिया था 30 डिग्री, तो उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल BDC, एंगल BDC। तो वो कितना होगा, 180 माइनस एंगल BAC, तो 180 माइनस 30, तो आपका एंगल BDC कितना आ गया, 150 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था। तो आपको जो गिवन था वो था कि जो कॉर्ड ऑफ द सर्कल है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, और दो एंगल आपको फाइंड करने थे, एक मेजर आर्क पे एक माइनर आर्क पे। आपने दोनों फाइंड कर लिए। मेजर आर्क के ऊपर एंगल आ गया 30 डिग्री और माइनर आर्क के ऊपर आ गया BDC दैट इज 150 डिग्री। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर PQR is 100 degree where PQ and R are 3 points on a circle with center O. Find OPR. सर्कल गिवन है, एंगल PQR 100 डिग्री। एंगल PQR कौन सा है, ये जो टॉप पे आपको Q पर शो हो रहा है, दिस इज 100 डिग्री। और PQR ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। आपको फाइंड कौन सा एंगल करना है, OPR। OPR कौन सा है, ये छोटा सा एंगल जो नजर आ रहा है ये है OPR। OPR आपको फाइंड करना है। प्रॉपर्टी वही यूज होगी जो बार बार आपको बताई जा रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इस सर्कल की थ्योरम में कि अगर कोई भी एक कॉर्ड है, सपोज जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है PR, कोई भी एक कॉर्ड है PR, वो एक एंगल सबटेंड कर रही है Q, वेयर Q इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल। तो एंगल कौन सा बन रहा है, PQR। कॉर्ड PR जो है वो Q पर एंगल सबटेंड कर रही है 100 डिग्री।
तो ये जो पी आर कोड है ये सेंटर पर भी एक एंगल सबटेंड करती है हमेशा, वो कितना, पी ओ आर। तो थ्योरम ये कहती है कि जो सेंटर पर एंगल सबटेंड किया है इस कोड ने, वो और किसी भी पॉइंट पर उसी कोड उसी आर्क में जितना एंगल बनेगा उसका डबल होगा। समझ गए? उसी आर्क के अंदर जो पी क्यू आर जो अपर पोर्शन है आर्क का, इस कोड से ऊपर का, वहां जो 100 डिग्री एंगल सबटेंड किया हुआ है उसका डबल एंगल ये सेंटर पर सबटेंड करेगी। मींस एंगल पी ओ आर, ये देखिए ये बड़ा वाला एंगल, ये जो पी ओ आर है ये इस, तो हमारी थ्योरम से पी क्यू आर जो एंगल 100 है उसका डबल एंगल कौन सा होगा, रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर। जो पी ओ आर आपका ये 3 पॉइंट से मिलकर एंगल बन रहा है, इसका जो रिफ्लेक्स एंगल है ये दैट इज 200 डिग्री। ये इस 100 का ये डबल एंगल होगा हमारी थ्योरम के हिसाब से। पी आर कोड जो क्यू पर एंगल बना रही है उससे डबल एंगल उसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के अंदर, उसकी दूसरी आर्क के पोर्शन के अंदर वो कितना होगा, वो उसको बोलते हैं हम पी ओ आर का रिफ्लेक्स एंगल। सो रिफ्लेक्स पी ओ आर इज ट्वाइस द एंगल ऑफ पी क्यू आर। रिफ्लेक्स उसका डबल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 200 डिग्री हमारा ये एंगल हो गया रिफ्लेक्स पी ओ आर। अब आपने फाइंड कौन सा करना है, फाइंड करना है छोटा सा एंगल जो ओ पी आर है, ये फाइंड करना है। तो अब जब आपको ट्राइंगल के अंदर बार का ये रिफ्लेक्स एंगल मिल गया 200, तो इनर एंगल कितना हो गया, ये 360 में से 200 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 160। तो जो आपको ट्राइंगल के इनर एंगल है पी ओ आर वो मिल गया 160 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को देख लीजिए आप, ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर में क्या है, पी ओ और आर ओ दोनों रेडियस हैं, दोनों इक्वल हैं। तो ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स आपकी इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो जो एंगल आपको ओ पी आर ये फाइंड करना है तो ओ आर पी भी उसके ही बराबर होगा, बिकॉज ओ आर और ओ पी दोनों रेडियस हैं और वो इक्वल हैं। तो ओ पी और ओ आर दोनों बराबर होंगे। अब एक एंगल आपको ट्राइंगल का मिल गया 160 डिग्री, तो बाकी कितना बचा, 180 माइनस 160 20 डिग्री। और इस 20 डिग्री को दो एंगल्स कौन से, ओ पी आर और ओ आर पी इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो 180 माइनस 160 दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री, और 20 का हाफ कर देंगे तो 10 डिग्री ईच आ जाएगा। तो मीन्स ये छोटे दोनों एंगल ही हमारे ओ पी आर और ओ आर पी 10 डिग्री ईच होंगे, और यही ओ पी आर हमारे को फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Question number 4. In figure, angle ABC is 69 degree and angle ACB is 31 degree. Find BDC. फिगर को चेक कीजिए। सर्कल है, ABCD 4 पॉइंट्स हैं, इसके पेरिफेरी के ऊपर, इसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर 4 पॉइंट हैं, और BC एक कॉर्ड है। फिगर क्या है आपको गिवन है, उसके अंदर एंगल ABC 69 डिग्री, ये जो आपको एंगल शो किया गया है ये 69 डिग्री है, और एंगल ACB ये छोटे वाला एंगल है, ये कितना है, ये 31 डिग्री है। और फाइंड कौन सा करना है, BDC, ये आपको ये BDC फाइंड करना है। तो आप इस ट्राइंगल को अगर आप कंसीडर करेंगे कौन से, ABC को, ABC इस ट्राइंगल को देखिए। इस ट्राइंगल के अंदर आपको दो एंगल नजर आ रहे होंगे, एक 69 डिग्री का और दूसरा 31 डिग्री का। तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, तीसरा एंगल होगा वो 180 माइनस 61 माइनस 31, तो वो कितना आ गया, 80 डिग्री। तो आपने फाइंड किया, ये ए वाला एंगल फाइंड किया, ये कितना आ गया आपके पास, 80 डिग्री। अब आ जाइए वापस BC कोड के ऊपर। BC कोड है वो जो एक एंगल बना रही है किसी भी एक आर्क के ऊपर, एक एंगल जो बना रही है वो है BAC और वो है 80 डिग्री। तो आपके उसी पोर्शन के अंदर कोई भी और पॉइंट अगर हम सर्कल के ऊपर लेंगे तो वहां भी वो 80 डिग्री ही एंगल बनाएगी। मींस अगर हम ये पॉइंट D ले रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ कोड BC, तो वो एंगल BDC भी 80 डिग्री ही होगा। ये BC है जो एंगल A पर सबटेंड करेगी वही D पर करेगी। और अगर कोई हम E पॉइंट और ले लेते हैं, सपोज यहां पर फॉर एग्जांपल इसको यहां से मिलाया, इसको और इसको C से मिलाया, तो यहां भी ये 80 डिग्री ही एंगल बनाएगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है।
तो आपका एंगल जो BAC है और BDC है दोनों ही 80 डिग्री आ गए। आपको BDC फाइंड करना था तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, AC and BD intersect at a point E such that angle BEC is equal to 130 degree and angle ECD is equal to 20 degree. Find BAC. दो कॉर्ड्स नजर आ रही हैं आपको, एक BD और दूसरी AC। ये दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कहां पर कर रही हैं, एट पॉइंट E। दो एंगल जो इससे बन रहे हैं कौन कौन से, एक ये 130 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक CD को अगर ज्वाइन कर दें तो एंगल एक बन रहा है ECD, दैट इज 20 डिग्री। ये दो एंगल आपको गिवन है कि 130 डिग्री और एक 20 डिग्री। फाइंड कौन सा एंगल करना है, ये टॉप वाला एंगल फाइंड करना है। ये D का एंगल आपको फाइंड करना है, मींस BDC और EDC एक ही बात है। हम इसको क्यों फाइंड कर रहे हैं, इसको इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि BC जो कॉर्ड है वो जितना एंगल इस D पॉइंट पर बनाएगी उतना ही एंगल इस पॉइंट A पर भी बनाएगी, और वो A पर कितना एंगल बनाएगी वही हमारे को फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड करने के लिए पहले एंगल BDC फाइंड करते हैं, उसके बराबर ही ये एंगल A होगा, मींस एंगल BAC होगा। तो कॉर्ड BC है, लाइन दो इंटरसेक्ट हो रही हैं AC और BD और एंगल बन रहा है 130 डिग्री। अब आप देखिए जो 130 डिग्री एंगल बन रहा है तो बेसिकली तो ये BED एक स्ट्रेट लाइन है, BED एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें एक एंगल जो BEC बन रहा है वो कितना बन रहा है, 130 डिग्री। 130 डिग्री बन रहा है BEC ये वाला एंगल। तो बचा कौन सा एंगल इसके साथ में, इस लाइन पर अगर मैं देखूं तो वो बचा CED और DEC, ये एंगल बचा इसमें। तो ये कितना होगा, ये लीनियर पेयर है तो ये 130 डिग्री है, तो जो BEC हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो आपका ये जो एंगल आया है ये हो जाएगा 50 डिग्री। बिकॉज लीनियर पेयर है तो टोटल होना चाहिए 180, एक एंगल 130 का है तो इसके साथ वाला 50 डिग्री हो जाएगा। अब आप इस ट्राइंगल की बात कीजिए, कौन सा, ये ट्राइंगल ECD जो ब्लैक सर्कल के अंदर मार्क किया है EDC है। अब इसके तीन एंगल हैं, एक हमने फाइंड कर लिया 50 डिग्री, एक हमारे को गिवन है 20 डिग्री। तो 50 और 20 दो गिवन है तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल हमने फाइंड किया ये 110 डिग्री हो जाएगा। अब आते हैं मेन प्रॉपर्टी जो हमारी BC कोड की है, उसने D पर जो एंगल सबटेंड किया है वो 110 डिग्री है, तो वो A पॉइंट पर भी 110 डिग्री होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम D इसीलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि जो BC कोड है वो जो एंगल D पर बनाएगी वही एंगल पॉइंट A पर भी बनाएगी। तो हमारा एंगल BAC है वो भी 110 डिग्री ही आएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC is equal to 70 degree and angle BAC is equal to 30 degree, जो फिगर में शो किया हुआ है, then find angle BCD. आपको एंगल BCD फाइंड करना है। फर्दर इफ AB is equal to BC then find angle ECD. देखिए क्वेश्चन फिगर के अंदर चेक कीजिए कि दो डायगोनल्स गिवन है। क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक है, इसकी डायगोनल्स हैं दो, कौन सी, एक है ये AC और दूसरी है DB। ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट E पर। पॉइंट E इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड पॉइंट E इज इंटरसेक्शन। और ये इंटरसेक्शन होने के बाद में अगर आप चारों साइड्स को मिलाएंगे तो जो आपको गिवन है वो एक एंगल गिवन है 70 डिग्री, कौन सा, CBD। ये एंगल आपको 70 डिग्री गिवन है और एंगल CAB और BAC ये 30 डिग्री गिवन है। आपसे एंगल कौन सा पूछा गया है जो आपको फाइंड करना है, BCD। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क के अंदर यहां लगा रखा है ये एंगल आपको फाइंड करना है। ध्यान रखिए क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक है। साइक्लिक के अंदर आपको एक चीज पता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो डायगोनल्स हैं BD और AC। एंगल 30 डिग्री 70 डिग्री दो आपको गिवन है और एंगल BCA आपको फाइंड करना है, या BCE वो कह लीजिए, वो आपको फाइंड करना है। तो इस फिगर को आप कंसंट्रेट करेंगे तो देखेंगे जो ये BC है ये इसकी एक कॉर्ड है।
BC एक कोड है और वो एंगल बना रही है A पर 30 डिग्री। ये A पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है और यही BC जो कोड है वो एक D पॉइंट पर भी जाकर मिल रही है, यानी कोड तो BC है लेकिन एंगल सबटेंड कर रही है इस D के ऊपर जो मैंने ये मार्क किया है। तो आप ये थ्योरम से आप जानते हैं कि जो फर्स्ट एंगल 30 डिग्री का आया था आपका BAC, उतना ही एंगल ये BDC भी होगा। BDC कितना हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो ये 30 डिग्री का एंगल आपने BC कोड से फाइंड कर लिया कि A पर 30 डिग्री है तो D पर भी 30 डिग्री ही सबटेंड होगा। अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, जो ट्राइंगल है DCB, इस ट्राइंगल को देखिए। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि एक एंगल 70 डिग्री का है, दूसरा एंगल आपने ये 30 डिग्री का बना दिया, एक 70 का एक 30 का। तो रिमेनिंग एंगल जो ये होगा टोटल, ये एंगल ये कितना होगा? 180 माइनस 70 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल BCD ये वाला जो एंगल है ये कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। यही आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइंड करना था कि एंगल BCD कितना होगा। तो BCD आ गया आपके पास 80 डिग्री। 80 डिग्री एंगल ये आने से आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि 80 डिग्री एंगल आपने BCD फाइंड कर लिया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमारे को क्या गिवन है कि अगर जो फिगर है इसके अंदर इसकी दो लाइंस कौन कौन सी? AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है? एंगल ECD। एंगल ECD कौन सा है? ये वाला एंगल जो बीच में है। एंगल ECD कितना होगा ये फाइंड करना है इफ AB इज इक्वल टू BC। अब ट्राइंगल अगर ABC की बात करें हम, ट्राइंगल ABC, इन दोनों को अगर हम चेक करें तो इसमें क्या है? दो साइड्स आपको इक्वल बता दी गई हैं। AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC आपको गिवन है, ये देखिए। तो इस ट्राइंगल के अंदर इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे इन दोनों साइड्स के वो भी इक्वल होंगे और उनमें से एक एंगल है 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल यानी BCA जो है वो भी 30 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल्स आर इक्वल फॉर द अपोजिट इक्वल लाइंस। तो उनके सामने जो भी एंगल आता है वो दोनों बराबर होते हैं अगर आपकी साइड्स इक्वल हैं। तो BCA विल बी इक्वल टू BAC और ये भी 30 डिग्री होगा। तो एक एंगल आपने 30 डिग्री फाइंड कर लिया तो दूसरा भी आपका ये 30 डिग्री होगा। अब आपको जो एंगल फाइंड करना है इसके अंदर वो फाइंड करना है ECD, ये एंगल आपको फाइंड करना है ECD, ये वाला। तो ये आपने एंगल फाइंड कर लिया कि ये 30 डिग्री होगा और ये टोटल एंगल हमारा पहले हम फाइंड कर चुके हैं, ये कितना था? 80 डिग्री, जो हमने ये शुरू में फाइंड किया था। ये एंगल देखिए 180 माइनस 70 माइनस 30 से हमने फाइंड किया था कि एंगल DCB है वो 80 डिग्री है, तो उसमें से ये 50 डिग्री आ जाएगा। अगर 30 डिग्री उसको लेस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। सो एंगल BCD इज एक्चुअली 80 डिग्री एंड second, if AB is equal to BC, then angle ECD is equal to 50 डिग्री। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। देखते रहिए, एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स। 9.3 की बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई अपनी राय हो तो वो जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।